तेजस्वी यादव का गमछा देखिएगा कि गमछा हिला रहे हैं, नीतीश कुमार खाली हाथ हिला रहे हैं, मोदी जी गोड़ लग रहे हैं। अभी भी कहीं लेके चल जाएंगे ना, सीधे बोलेगा बिहार से हो और आरजेडी से हो। भाई जैसा चिल्लाया था गमछा घुमा के, गमछा घुमाते रहेगा। भविष्य बर्बाद करने वाले नेता कार्यकर्ता हो आरजेडी का। वोट लेने टाइम 1 महीना आपका गोड़ लगेगा, पूरा 5 साल आपसे गोड़ लगवाएगा। यही काम रह गया बिहार के विधायक का। वो जात पात पे ही तो वोट कर रहे हैं, तो वो जात पात को बीजेपी हिंदुत्व पे वोट चल रहा है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। और बिहार में फिर से अगले साल चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव, जो सभी पार्टियां मैदान में है। जेपी नड्डा पटना आए हुए थे, चुनाव की तैयारी चल रही है भाजपा की तरफ से। वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव आभार यात्रा पे निकल रहे थे। इसका जमीनी हकीकत में कितना असर होगा, आखिर वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं। वहीं एक और युवा नेता मैदान में है जिनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर इस चुनाव में कितने प्रभावी होंगे, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे बिहार की जनता से। बताइए, क्या नाम हुआ? सूरज कुमार। सूरज कुमार, ये हरा झंडा लेके घूमने के लिए मना कर रहे हैं, हरा गमछा लेकर। शायद आपको सुनाई कम नहीं दिया सब यार। हरा गमछा के साथ साथ टोपी लगाना है। और जब तेजस्वी यादव जब ऐसे मुरेठा बांधता था ना, तो ये बीजेपी वाला सब कुछ और भ्रमित करता था लोगों को। अरे बीजेपी पार्टी को चलाने वाला कौन है? गुजराती है। ये गमछा ना बिहारी के आन बान शान है, और बिहार और बिहारियों के लिए गमछा पहचान है। हम गमछा से दिक्कत नहीं है, हरा गमछा से दिक्कत। अरे गजब, तिरंगा में हरा गमछा लगल है। पेड़ पौधा हरा होता है, पेड़ पौधा हरा होता है, ऑक्सीजन देने के काम करता है। और ये आरजेडी पार्टी का हरा गमछा जो है ना, रोजगार देने का काम करता है। हटा क्यों दिया? हटा कहाँ दिया है? पहले ऐसे मुरेठा जब बांधता था ना तेजस्वी यादव, तो ये गुजराती सब डर जाता था, समझे। अब गुजराती को पता नहीं है ये जो मर्द की पहचान है, बिहार और बिहारियों की पहचान है गमछा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, वो लालू यादव पे कटाक्ष करते हुए हमेशा कहते हैं कि बिहार में जितनी भी समस्याएं हैं सबका कारण है लालू जी। आप गजब कर रहे हैं। अब इस पर हम कुछ अलग भी, अब विजय सिन्हा जी जन्म लिए तो उसका भी कारण लालू जी है क्या? गजब बात कर रहे हैं। अरे कारण क्या है? लालू जी पहले सरकार में थे तो कुछ हुई, तो उस समय 18 साल से तो आप है, आपकी और नीतीश जी की सरकार है, तो अभी लालू जी जिम्मेदार है। भाजपा के कई लोग ये कहते हैं कि गमछा इसलिए हटा रहे क्योंकि ये जंगल राज का प्रतीक था, एकदम हिंसा का प्रतीक था, सड़कों पे राजद जो हिंसा फैलाती थी। तो लगता है इसमें कुछ सच्चाई नहीं, भाजपा के लोग डर जाते हैं। समझो मत, अवेदा 25 दिखा जंगल राज कैसन होता है। ये सब जो है ना शांति के प्रतीक है। हम पहले बोल दिए कि हरा पेड़ पौधा होता है, ऑक्सीजन देने के काम करता है, और ऑक्सीजन से लोग जिंदा होते हैं, समझे। इसी तरह आरजेडी का हरियर गमछा है ना, रोजगार देने के काम करता है। और आपको रोजगार मिलता है तो पैसा आता है, घर परिवार सुरक्षित रहता है, स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। इसीलिए लोगों की भटकावे नहीं। ये बीजेपी वाला गुजराती ना है, ये गुजराती को पता नहीं हरा गमछा के बारे में। यार गजब कर रहे हैं। बिहारी के आन बान शान और हम बिहारियों की पहचान। अभी भी कहीं लेके चल जाएंगे ना, सीधे बोलेगा बिहार से हो और आरजेडी से हो। नीतीश जी कह रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, 95 से जिसके साथ थे उसी के साथ रहेंगे इस चुनाव में। नीतीश कुमार जी से पूछिए न कि आप 19 साल तक, वर्तमान में आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आप 19 सालों में क्या किया? आपने 19 सालों के दरमियान में बिहार को पिछड़ा राज्य बना के रख दिया। पिछड़ा राज्य बना दिया। आप 19 साल के दरमियान में एक कल कारखाना नहीं लगा पाए, चीनी मिल स्टार्ट नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री जी कह के गए थे, आप एक पलायन तक नहीं रोक पाए। तो क्यों आप पर जनता विश्वास करे? लोकतंत्र का खूबसूरती है बदलाव। बदलाव से विधानसभा का विकास होता है, शहर का विकास होता है, गांव का विकास होता है, और समाज का विकास होता है। लेकिन नीतीश जी तो बार बार मन से कहते हैं कि लालू की सरकार में क्या थी, 5 से पहले बिहार में पूरा जंगल राज था, जो भी विकास हुआ है नीतीश की सरकार में हुआ। आज जो जंगल राज कहने वाले आज 19 सालों से लगातार बिहार में जंगल राज पार्ट 2 बनाने में लगे हुए हैं। वो फिल्म 2025 के विधानसभा चुनाव में तैयार हो जाएगा। अब जनता देखेगा कि ना देखेगा, ये जनता तय कर देगा इनको। प्रशांत किशोर कह रहे खुद 9वीं फेल है, वो क्या विकास करेंगे बिहार? अरे वही प्रशांत किशोर है ना भाई, पूरा नाम बताने से डरते हैं स्टेज पर, हैं? वही प्रशांत किशोर है। सभी के लिए इन्होंने दुकान सजाया, आज अपनी दुकान सजाने निकल गए। बिहार को बदलने आए हैं। अरे बिहार को जब आपको बदलना ही था तो नीतीश कुमार के लिए आप काम किया, तो नीतीश कुमार को बता नहीं सकते थे क्या कि बिहार से में कल कारखाना बंद है, चालू करवाइए, बिहार से पलायन होता है, रुकवाइए। तो क्या नीतीश कुमार जी को नहीं कह रहे थे? करप्शन था, नीतीश कुमार को नहीं कह सकते थे? पुल पे पुल गिर रहा था, नीतीश कुमार को नहीं कह रहे थे? रोजगार देने की बात हो रही थी, रोजगार दिलवाते युवा को। युवा है, बिहार में चुनाव होने वाला है इस बार, युवा क्या लग रहा है युवा के तौर पे?
देखिए चुनाव तो हर साल होता है, हर 5 साल पे होता है, कोई नया बात नहीं कि चुनाव होने वाला है। बस जनता को ये सोचना होगा कि जिस विधायक को पिछले साल चुने थे वो काम 5 साल में क्या किया। आप अगर तेजस्वी यादव का गमछा देखिएगा कि गमछा हिला रहे हैं, नीतीश कुमार खाली हाथ हिला रहे हैं, मोदी जी गोड़ लग रहे हैं, उतना से बिहार का बदलाव नहीं होने वाला। क्या हो गया 5 साल में बताइए तो? ऐसा तो नहीं है कि कोई जड़ी बूटी दे दिया कि हाँ खाने से विधायक सब काम में लगा हुआ, काम हो रहा है, विधायक का तरक्की हो रहा है, बिहार का तरक्की हो, कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ में क्या मुद्दा लग रहा है, जिस मुद्दे पे लग रहा है? आज का विधायक है सुदय यादव, उसका घर का आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, उसका घर का गली देखिए जाकर टूटा हुआ। ऐसा है कि अगर नया गाड़ी आप लेकर चल गया, 5 दिन चला लीजिए वो रोड में, तो गाड़ी सर्विस खो जाएगा। विधायक जी अपना ही विकास नहीं कर पाए, जनता का विकास। विधायक सतीश दास मखदुमपुर का विधायक एक काम नहीं किया है 5 साल में। एक काम अगर अपना फंड का 1 रुपया भी खर्च किया हुआ तो बताइएगा। कुछ कोई काम नहीं, विधायक काम करेगा ना कि तेजस्वी यादव काम करेगा। 5 साल पूरे हो गए, फिर से चुनाव आ रहा है, फिर से वोट मांगने जनता के बीच आएंगे। वोट देंगे, लालू यादव के नाम पर वोट दे देगा। भाई जैसा चिल्लाया था गमछा घुमा के, गमछा घुमाते रहेगा, वोट मिलते रहेगा, कुछ तरक्की नहीं होगा, इसका भविष्य खराब होगा, बाकी सबका भविष्य खराब होगा। बन रहा है भाई, क्या तुम्हारे चिल्लाने से तुम्हारा भविष्य बन रहा है? तो तुम्हारे चैनल से भविष्य बन रहा है, तुम्हारा बन रहा है। भविष्य बर्बाद करने वाले नेता कार्यकर्ता हो आरजेडी का। मोदी का खा के यहाँ पे बकार है। ये भैया जिस विधानसभा चुनाव के लिए आप मुद्दा रखे हैं, उस विधानसभा के जो दल से जो नेता आते हैं उसके लिए एक प्रश्न है कि पूरे 5 साल के दौरान उनके पास 1825 दिन होते हैं और मैक्सिमम एक विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा 100 गांव होता है। क्या किसी एक दल ने, किसी एक दल के किसी एक नेता ने 1825 दिन में उस गांव में जीतने के बाद एक दिन भी जाकर के ये बोला है कि क्या समस्या है आपके गांव में? क्या एक भी समस्या को सुलझाया है आज तक? किसी भी दल का नेता नहीं, आज तक कोई भी ऐसा विधायक या सांसद नहीं रहा है जो अपने विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र में जाकर के यह पूछा हो किसी गांव में कि क्या आपकी कोई समस्या है। तो ऐसे लोगों को जनता क्यों चुन लेती है? ऐसे लोग को जनता बस क्या ना, हमारे बिहार और यूपी में जातिवाद का ज़्यादा प्रभाव है और ये जब तक रहेगा जब तक हमारे ऊपर से शिक्षा, जो शिक्षा एक कारण है, शिक्षा जब तक मेरे पास नहीं आएगा, ज्ञान जब तक नहीं आएगा, जब तक हम इस चीज़ से उभरेंगे नहीं। जातिगत जो राजनीति होती है बिहार में, इसको तोड़ने के लिए आए प्रशांत किशोर, जो बार बार करते हैं, तो कैसे लग रहे हैं? प्रशांत किशोर का जो चल रहा है मुहिम वो बहुत अच्छा है और समाज के हर एक वर्ग को ये समझना चाहिए। कारण क्या है कि वो ज़मीनी स्तर पे जाकर के हर एक व्यक्ति के, हर एक समाज के वर्ग से वो बातचीत कर रहे हैं और उनकी समस्या को सुन रहे हैं और सभी को एक समान अभी का वर्तमान स्थिति है, बाद में जाकर के उनकी स्थिति वही हो जाए वो बात अलग है, लेकिन अभी का स्थिति उनका यही है कि सभी वर्ग को समान रूप से सुन रहे हैं, सबको समझ रहे हैं, वही होना चाहिए। तो जनता भरोसा करेगी चुनाव में? इस चुनाव बिल्कुल बिल्कुल, इस बार आप देखेंगे कि उनके पास एक अच्छा सा सम्मानजनक सीट आएगा उनके पास और आना भी चाहिए, जनता को उनको देना चाहिए मौका। बताएंगे चाचा क्या नाम हुआ? इम्तियाज आलम। ये पूछ रहे कि अगले साल चुनाव होने वाले, बिहार में क्या माहौल लग रहा है? बिहार में 99% उम्मीद है नीतीश कुमार जी फिर तेजस्वी के साथ आएंगे। तेजस्वी के साथ? हाँ, तो मन से कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। वो नहीं कह रहे हैं इसलिए तो जाएंगे वो। जब नहीं कह रहा है तो इसका यही संकेत है कि वो जाएंगे। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि नीतीश फिर से वो जाएंगे? बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वो हम कुछ नहीं है ये सब। अभी जेपी नड्डा आया है, उसको ये 45 मिनट मीटिंग हुई है, उसके बाद भी वो सफाई दे रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, मरेंगे जिएंगे बीजेपी के साथ, लेकिन वो जाएंगे इसलिए कि चिराग को भी ले जाएंगे साथ में। चिराग भी हाँ, जाएंगे? चिराग भी जाएंगे, काहे कि चिराग अगर नहीं गए तो चिराग भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, चिराग भी जाएंगे। तो ये अंदर की खबर आपको कहाँ से वो मिली? अपना अगर सीएम बनना है तो उसको साथ में आना ही होगा। साथ में आना ही? हाँ, इसलिए कि उनका 30% मुस्लिम वोट, 35% ओबीसी वोट, वो कहाँ जाएगा? नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो कहाँ है? वो जात पात पे ही तो वोट कर रहे हैं, तो वो जात पात को, बीजेपी हिंदुत्व पे वोट चल रहा है तो वो हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं, ये जात पात पे लेके चल रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर चल रहा है। हाँ, कोई ऐसा काम बताइए जो हिंदू के लिए केवल हुआ वो सब हिंदुओं के क्या लिए बताइए, काम कोई कर ऐसा रहे हैं। काम? कोई ऐसा काम सरकार तो बताइए। कहती है सभी योजनाओं का फायदा तो सब समाज को मिल रहा है ना। हाँ, सब योजना का फायदा ज़्यादा। 3 तलाक आया, उसका फायदा मिला कि नहीं मुस्लिम समाज को? मोदी सरकार ही तो बिल लेकर आई। तलाक तो नुकसान किया है मुसलमान को। मुसलमान को नुकसान किया। हाँ। बिल्कुल नुकसान किया है। कैसे? वो 3 तलाक किसी को धर्म को बच्चा पैदा रोकने के लिए ये 3 तलाक लाया गया है, आबादी को रोकने के लिए।
आबादी के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की तो सरकार बात कर रही है, लेकिन मुस्लिम समाज कह रहा ये है, लेकिन आप दलित को भी रोकिए ना, कैसे रोकिएगा? मुस्लिम से ज़्यादातर दलित बच्चा पैदा कर रहा है, दलित को रोकिए। कई लोग कहेंगे ये आंकड़ा कहाँ से दे रहे हैं आप? अरे आंकड़ा, आप मीडिया हैं, आपको ज़्यादा आंकड़ा होगा हमसे। बेरोजगारी किसकी देन है? पूछे थे इनसे थोड़ा। बेरोजगारी तो अभी बीजेपी की सरकार है, इसके देखिए आंकड़ा देखिए, कांग्रेस में क्या बेरोजगारी था, आई 10 साल में क्या बेरोजगारी हुआ है। हम वो जातिवाद पे बात नहीं कर रहे हैं, हम भी नीतीश कुमार के फेवर का आदमी है, हम तेजस्वी को नहीं मानते, नीतीश कुमार की फेवर की बात करते हैं, वो अच्छा चलाया, समझ गए। क्या नाम हुआ? क्या बोल रहे थे? यही बोल रहे थे कि जब तक ये नेता सब गांव का बात नहीं करेगा, सब आदमी है गांव से है, सब आदमी गांव से है, विधायक सब जब तक अपने गांव में काम नहीं करेगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला। तेजस्वी यादव ये बात बार बार दावा करते हैं कि दावा करते, सोचते भी हैं, करने का कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनका जो विधायक है, उनका सुधा यादव विधायक है, मेरे घर के बगल में उसका घर है, कैसा नहीं, मेरा घर है, उसका घर बगल में, एक काम नहीं किया है। हम डर नहीं रहे बोलने से। जहानाबाद मखदूमपुर विधायक सतीश दास है, धरनाई पंचायत में 1 रुपया का एक काम नहीं किया है 5 साल में। उसके पास गया, एक पंचायत भवन है, गांव में बेटी का शादी होता है, सब बेचारा बरसात में कैसे कैसे शादी किया, बोले कि उसको मरम्मत करवा दीजिए, 2 महीना 3 महीना हो गया, लेटर दिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। चुनाव का टाइम आएगा, बोलेगा कि हमको वोट दीजिए, हमको तेजस्वी यादव भेजा है। उस टाइम जनता बताइए कितना क्रश होता है। मखदूमपुर प्रखंड में एक हॉस्पिटल नहीं है बढ़िया जिसमें इलाज करवा सके, पटना आते थे पेशेंट मर जाता है, बताइए जिसके घर का आदमी मरेगा वो जानेगा, ये सब क्या जानेगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो बार बार कहते हैं विधायक करवाएंगे। अभी बिहार में किसकी सरकार चल रही है? किसकी सरकार है? जरा पूछिए इनसे। आप ही बता दीजिए, छोड़िए, बताएंगे ना। अभी नीतीश जी की सरकार चल रही है, हम बता विधायक ये नहीं कर रहे हैं, विधायक अरे वो नहीं तो कर, विधायक सरकार किसका है यार? 17 महीना वो करवाएगा ना, एक पुल बना रहा है साला, पुलों की एक पैर भी नहीं किया। अस्पताल में दिखवाने के लिए जी आदमी दिखवाने की वजह से मर गया, उसको बोला कि विधायक जी थोड़ा सा पैर भी कर दीजिए, नहीं किया। हम विधायक की बात कर रहे हैं, मखदूमपुर विधायक पैर भी नहीं किया, बोलता है कि डॉक्टर से जाके बात करवाइए। बताइए, आदमी पहले पुर्जा कटवाने के लिए 200 आदमी के भी लाइन में लगे, फिर डॉक्टर के पास 200 लाइन लगे, उसके बाद डॉक्टर जाके विधायक से बात करवाए। मतलब विधायक कितना नवाब है, वोट लेने टाइम गोड़ लगेगा, वोट लेने टाइम 1 महीना आपका गोड़ लगेगा, पूरा 5 साल आपसे गोड़ लगवाएगा। यही काम रह गया बिहार के विधायक का। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि जो भाजपा के विधायक है उसको सब करने के लिए तैयार, उसका विधायक तो तैयार हो, पहले उनको पूरा अपना कुनवा चेंज करना पड़ेगा। राहुल कुमार बता रहे थे कुछ सरकार को लेकर। हम वही बता रहे हैं, बिहार में जो अभी जो बात हो रही है, सिर्फ बिहार पे बात कीजिए, बिहार में किसकी सरकार बनेगी। तो बिहार का सिर्फ यही मसला है, जनता इतना बड़ा बुड़वक है, समझे। बिहार की जनता, आरजेडी हो या बीजेपी हो, ये दोनों की सरकार बिहार में जब तक नीतीश रहेगा, दोनों अपने बलबूते कभी नहीं बना पाएगा। नीतीश कुमार सिर्फ इतना ही चाहता है, बीजेपी अपने सीट पे लड़ती है और आरजेडी अपने सीट पे है, नीतीश कुमार इसका फ़ायदा उठाते हैं। देखते हैं कि किधर हमको जाना है, जो हमें सिर्फ मुख्यमंत्री बनाए, उससे सिर्फ बिहार का सीएम बनने से मतलब है। मंच पे तो कह रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ इनसे कुछ नहीं होता है बिहार में, बता तो रहे हैं। नीतीश कुमार, जब तक अभी नीतीश कुमार है, नहीं आरजेडी का कोई बनेगा सीएम और नहीं बीजेपी का बन सकता है। जो नीतीश को रखेगा बस नीतीश ही सीएम बनेंगे, उसके अलावा बिहार में कुछ नहीं होने जा रहा। इस चुनाव में सारा समीकरण बदलने वाला है। बदलने क्या, नीतीश कुमार ही जिधर रहेंगे नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो। नीतीश के अलावा कोई चेहरा बेहतर लग रहा है बिहार के मुख्यमंत्री के लिए? नीतीश के अलावा चेहरा कोई है ही नहीं है। जब शांत किशोर है, तेजस्वी यादव है, वो सब सिर्फ आए हैं बस वोट काटने के लिए, वोट कटवा है, सोच रहे हैं कि कुछ उभर जाए, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर का हम सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ते, जीतने के लिए। तो नामे छुपाए हुए हैं, बता नहीं रहे हैं कि अब मेरा पूरा नाम बताते ही नहीं है, जनता को पहले ही बुड़बक बना रहे हैं। सोचिए, पूरा नाम ही नहीं बता रहे हैं, पहले बुड़बक बना। नाम में क्या रखा? विकास की बात होनी चाहिए। सिर्फ बता तो रहे हैं, विकास बिहार में जनता ही चाहेगी तभी विकास होगा, बाकी ये नेता लोग से कभी विकास नहीं होगा। जनता सब, आधे जनता बीजेपी को मानेगी, आधे जनता आरजेडी को मानेगी। बीच में नीतीश कुमार अपना मौका का फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। अभी क्या हुआ, नीतीश कुमार जिधर जाएंगे उधर का बिहार का सीएम बनेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इधर उधर सब भौंकते रह जाएंगे, मर जाएंगे। प्रशांत किशोर यही तो कह रहे कि मजदूर बना के छोड़ दिया नीतीश कुमार ने बिहार है ना। प्रशांत किशोर सिर्फ अभी कह रहे हैं, करके कुछ नहीं दिखाएंगे। उनका भी छवि मौका देंगे तब तो करेंगे ना। अरे करके दिखाएंगे नहीं, मौका तो जनता भी सिर्फ 2 ही है बस, बीजेपी आरजेडी। बिहार में बीजेपी आरजेडी होगा, और जिधर नीतीश कुमार उसकी सरकार, चाहे वो बीजेपी का बने वो आरजेडी का बने। इसके अलावा भी और भी तो चेहरे होंगे ना। इसके अलावा किसी से कुछ होएगा ही नहीं, बोल रहा हूँ, उसके अलावा किसी से कुछ होने वाला नहीं है। किसी से नहीं, किसी से कुछ नहीं। अभी जब तक नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे बिहार का, दूसरा कोई नहीं।
कितनों बोल रहे कि तेजस्वी बनेंगे या बीजेपी से कोई बनेंगे आरजेडी का भी सीएम बन सकते हैं बिहार का कोई भी, तो नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार चाहे इसमें रहे या उसमें रहे। नीतीश कुमार के गृह जिला से। जी, जी। नीतीश कुमार कुछ किए हैं बेहतर? इस चुनाव में फिर आ रहे हैं वोट मांगने के लिए जनता के बीच। आ रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है छात्र स्टूडेंट का, वो बहुत दयनीय स्थिति है। आपने तो इंजीनियर बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, स्टूडेंट को क्या दिए? कुछ नहीं दिए। तेजस्वी यादव देते हैं नौकरी तो बोलते हैं कि नीतीश कुमार दिए हैं। बताइए, तो बोल रहे थे कि अपन दादा ही से पैसा लाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा? आज कहाँ से पैसा आ रहा है बताइए? कई लोग कह रहे हैं कि जिन जिनको नौकरी मिली है उनको सैलरी समय पर नहीं दे पा रही है सरकार। बात तो सही है। हाल ही यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि ये कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनका वेतन रोक दिया गया। बताइए, इसी स्थिति है, दयनीय स्थिति है। अब देखिए क्या हो। आप भी हाथ में डिग्री उग्री लेकर घूम रहे हैं, तो डिग्री लेकर ही घूमेंगे कि रोजगार के लिए भी सरकार से रोजगार मांगेंगे? सरकार से रोजगार तो मांगेंगे ही ना, ऐसा थोड़ी कोई कि नहीं मांगेंगे सरकार। लेकिन डिग्री लेके घूम रहे हैं हम लोग। बताइए, कुछ नहीं हुआ। आज पीजी करके हम लोग घूम रहे हैं पूरे। बता, आज तक रोजगार नहीं मिला। सरकार कह रही है कि लोगों के पास, जिनके पास डिग्री, उनका स्किल नहीं है मार्केट का। डिग्री तो है भैया, देखिए क्या डिग्री, पीजी तक है डिग्री मेरे पास। बताइए, पीजी किए हुए हो। इस चुनाव में लगता है रोजगार मुद्दा होना चाहिए इस चुनाव। यस भैया, ये रोजगार मुद्दा होना चाहिए और महंगाई मुद्दा होना चाहिए। और 200 यूनिट फ्री बिजली कहे थे देने के लिए, वो 200 यूनिट फ्री बिजली कहाँ आया? गरीब आदमी तंग है। बिजली बिल 2600 आ रहा है, एक मतलब 50,000 आ रहा है। आम आदमी को ऐसे क्यों आ रहा है बिजली बिल? सरकारी कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर की बात। जी हाँ, स्मार्ट मीटर से लोगों को फायदा होगा, लोगों को सहूलियत होगी। नो फायदा नो है, नहीं है, फायदा नहीं है।